हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र जो चैप्टर था उसके डेरिवेशन हो गया था, डेफिनेशन हो गए थे, न्यूमेरिकल कराना बाकी थे। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लिए हैं। पहले थोड़े इजी होंगे, उसके बाद थोड़े टफ देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। कह रहा है इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम ऋण आवेश होता है। अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश है में दे रखा है कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का कैसा आवेश होता है भाई, ये ऋण आवेश होता है, आप जानते हैं, ठीक है, ऋण आवेश है। फिर कह रहा है अल्फा कण पर कितना होगा। देखिए अल्फा कण पर जो आवेश होता है, याद रखिएगा, अल्फा कण पर आवेश जो होता है बराबर +2 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, ठीक। अब यहाँ से अगर +2 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है तो यहाँ से हम कह सकते हैं 2 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। यहाँ से अगर हम देखें 16 दूना 32 यानी कि 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये किस पे आवेश हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा अल्फा कण पर आवेश, ठीक है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है एक चालक पर 2.4 इंटू 10⁻18 कूलाम धन आवेश है। तो Q का मान दे रखा है 2.4 इंटू 10⁻18 -18 कूलाम। कौन सा आवेश है, धन आवेश है, ठीक है, धन आवेश है। कह रहा है इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। तो सबसे पहली बात तो हम इलेक्ट्रॉन का मान पूछ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन की बात इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है, ऋण आवेश होता है, आप जानते हैं ये बात, ठीक है। कैसा आवेश होता है, इस पे ऋण आवेश होता है। अब क्या कह रहा है सबसे पहले कि वो चालक पे इलेक्ट्रॉनों की क्या है, देखिए कह रहा है कूलाम धनावेश है, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है या कमी है। सबसे पहली बात तो आप जान लीजिए कि इस पे कैसा आवेश है, धन आवेश है। अब चालक पर धन आवेश है, इसका मतलब उससे इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। अब देखिएगा चैप्टर पूरा, भाई इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे तभी तो उस पर धन आवेश आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश होता है। और जब इलेक्ट्रॉन की चालक से निकल गए तो उस पर कैसा आ गया, धन आवेश। तो इसका मतलब चालक पर जो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी, ये तो कंफर्म हो गया। कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, तो Q बराबर फॉर्मूला एक पढ़ाया था हमने, Ne। तो N बराबर क्या हो जाएगा, Q/E। आप मान रख दीजिए यहाँ पे। देखिए Q का मान दे रखा है 2.4 इंटू 10⁻⁻18। इलेक्ट्रॉन पे 1.6 गुणे 10⁻⁻19। ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, 24/16 गुणे 10 की पावर। देखिए -18 से -19 में -18 कट गया 10 की पावर, माइनस का 1 बचा, ऊपर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, यानी कि इसको हम 10 लिख सकते हैं। अगर हम इसको काटें तो देखिए 4 चक्कू 16, 4 छंग 24, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 तियां 6, 3 पचे 15। तो जो हमारे पास N का मान आ गया, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। ये याद रखिए, कमी क्यों, क्योंकि चालक पर कैसा आवेश है, धन आवेश है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसको हटाते हैं यहाँ से। चलिए नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक 92 यूरेनियम 238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है, ठीक है। तो वो कैसा है, 92 यूरेनियम 238 जो परमाणु है वो कौन सा कण उत्सर्जित करता है, अल्फा कण। यानी कि जो अल्फा कण होता है, अल्फा कण आप जानते हैं क्या होता है, 2He4, ठीक है। अल्फा कण क्या होता है, 2He4 होता है। तो अगर इसमें से 2He4 निकल जाएगा तो बचेगा क्या भाई, 90 यूरेनियम 234, यही बचेगा ना। और क्या निकल गया, 2He4, यानी कि अल्फा कण क्या हो गया हमारा, निकल गया, ठीक है। अब उसमें कह रहा है यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 गुणे 10 की पावर -15 मीटर की दूरी पर हो, तो विघटित परमाणु यानी कि ये होगा 90 यूरेनियम 234, यहाँ पे कहीं पे ये परमाणु मान लीजिए है, और इससे अल्फा कण कितनी दूरी पर है, R का मान दे रखा है। R का मान जो हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 9 गुणे 10 की पावर -15 मीटर की दूरी पर है। यानी कि 9 गुणे 10 की पावर -15 मीटर की दूरी पर ये अल्फा कण है, यानी कि 2He4 है, ठीक। दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल लगेगा, तो हम इन दोनों के बीच क्या बल लगा निकाल ले, तो वही बल जो है अल्फा कण पे लगने वाला बल होगा। तो आप जानते हैं एक परमाणु ये रहा, एक ये रहा,
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको अगर हम Q1 मान लेते हैं, इस पे Q2 आवेश मान लेते हैं, तो इन दोनों का आवेश हम निकाल लेते हैं। सबसे पहली बात तो हमें जो चीज पता है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे है, देखिए अल्फा कण पर आवेश अगर हम Q1 मान ले, चलिए इसको Q1 मान लेते हैं, ठीक है, Q1 मान लेते हैं, इसको Q2 मान लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर आवेश Q1 बराबर, हम अभी भी निकाल चुके, कितना होता है 3.2 इंटू 10⁻19 कूलाम। ठीक, अब विघटित परमाणु पर, विघटित परमाणु पर भाई, विघटित परमाणु पर आवेश कितना हो जाएगा, इसको Q2 मान लेते हैं। Q2 बराबर हम Ne लगा देंगे, N का मान यहाँ पे दे रखा है कितना, 90, ठीक है, 90, और इलेक्ट्रॉन मतलब 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। 16 9 144, यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं, देखिए ये पॉइंट आएंगे, यहाँ 0 बढ़ेगा, ये 0 0 कट गया, 16 9 144 हो गया, गुणे 10⁻19 कूलाम। ये Q1 Q2 निकल गया, R का मान पता है। अब क्या करें हम लोग, कूलाम का नियम लगा दें। अतः कूलाम के नियम से, अतः कूलाम के नियम से F बराबर क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही होता है ना। अब कुछ ना करिए, यहाँ पे मान रख देते हैं। देखिए 1/4πε0 बराबर क्या होता है, 9 गुणे 10⁻9 होता है ना। ये Q1 का मान 3.2 इंटू 10⁻19, Q2 का मान देखिए 144 गुणा 10 की पावर कितना है यहाँ पे, माइनस का 19 बटे R स्क्वायर। R स्क्वायर का मतलब 9 गुणे 9, क्या 9 इंटू 9 लिख सकते हैं ना, और 10 की पावर -15 है, तो कितना लिख सकते हैं, 10 की पावर -30 लिख सकते हैं आराम से हम लोग। चलिए अब इसे कैंसिल, जो घट रहा है इसको अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ जाएगा। अब बहुत कायदे देखिएगा, 9 से ये 9 कट गया, 9 से काटेंगे 16 बार चला जाएगा, 16 9 144, फिर अब कट रहा है नहीं, 16 गुणे 32 अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 512। आप करके देखिए, 16 दूनी 32 का 2 हासिल लगा, 3 16 3 48 और 3 51, ठीक, 512। यहाँ पे आप अगर हम कह दें कि न्यूटन ही आंसर आ गया, तो आप कहेंगे हाँ सही, क्यों, क्योंकि देखिए 19 और 19 कितना हुआ, माइनस का 38, ऊपर माइनस का 38 हो गया, 10 की पावर 9 और 10 की पावर 1, यहाँ कितना बच गया भाई, ऐसे समझ लीजिए, इस 9 को हम नीचे लाएंगे, ठीक, नीचे लाएंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस का 9 और माइनस का 30, माइनस का 39 और प्लस का 1 माइनस का 38, तो ये ऊपर माइनस का 38, नीचे का माइनस का 38 कैंसिल हो गया, 512 न्यूटन आया, यानी कि अल्फा कण पे कितना आवेश लगेगा, कितना बल लगेगा, 512 न्यूटन का बल लगेगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे होंगे तीसरा। अब इसे हटाते हैं यहाँ से, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, नंबर 4 देखते हैं हम लोग। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 2 अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉन की दूरी पर है। ठीक है, तो मान लेते हैं एक अल्फा कण यहाँ पर है, जिसपे आप जानते हैं कितना आवेश होता है, क्यू मान लेते हैं, और दूसरा अल्फा कण यहाँ पर है, इस पे भी हम लोग कितना क्यू आवेश मान लेते हैं, क्योंकि क्यू तो समान ही होगा ना, जितना पहले अल्फा कण पे आवेश होगा उतना ही दूसरे अल्फा कण पे आवेश होगा। तो हमने दोनों को Q1 Q2 ना मान के Q और Q मान लिया है, और उनके बीच की दूरी कितनी मान ली हमने, R मान लिया है। ठीक है, इस बात को आप समझ लीजिए। अब अगर ये अल्फा कण पे आवेश है तो इसका द्रव्यमान भी कुछ ना कुछ होगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं भाई, अगर इस पे m होगा तो इस पे भी तो m ही द्रव्यमान होगा। ऐसा तो नहीं है, दोनों अल्फा कण ही तो हैं, अलग अलग कण तो है नहीं जो उन पे द्रव्यमान अलग अलग होगा। ठीक है, इस पे m होगा, इस पे m होगा। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, देखिए m का क्यों रोल है यहाँ पे। देखिए 2 अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉन की दूरी पर हैं। R का मान दे रखा है 0.1 एंगस्ट्रॉन, या हम इसको कैसे 0.1 गुणे 10 की पावर -10 मीटर, यही तो होता है एंगस्ट्रॉन को मीटर में चेंज करने पर। उसके बाद कह रहा है उनके बीच वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना अधिक, कितना गुना है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वैद्युत प्रतिकर्षण बल में हमें आवेश चाहिए होता है, और गुरुत्वाकर्षण बल में हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है द्रव्यमान। ठीक, आप जानते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे, अब बात अल्फा कण की हो रही ना, तो अल्फा कण के बीच ही प्रतिकर्षण बल लगेगा, क्योंकि समान आवेश है, और समान सजातीय आवेश जो होते हैं उनके बीच क्या लगता है, प्रतिकर्षण लगता है, विजातीय के बीच में क्या लगता है, आकर्षण लगता है। तो और जो द्रव्यमान है, द्रव्यमानों के बीच सदैव क्या लगता है, आकर्षण लगता है, आप जानते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अल्फा कण पर आवेश लिख लें,
अल्फा कण पर आवेश बराबर, देखिए दो क्यू हम मान लेते हैं इसको, क्यू 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कैसा होता है, धनावेश होता है, प्लस होता है। फिर अल्फा कण का द्रव्यमान, अल्फा कण का द्रव्यमान m बराबर -n, ठीक है। तो अल्फा कण का द्रव्यमान कितना होता है, 6.6 × 10⁻27 किलोग्राम, ठीक है। ये क्या होता है, अल्फा कण का द्रव्यमान होता है। अब हमें आवेश पता, द्रव्यमान पता, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, अल्फा कण के बीच वैद्युत प्रतिकर्षण बल, वैद्युत प्रतिकर्षण बल, ठीक है। वैद्युत प्रतिकर्षण बल हम यहाँ पे Fe मान लेते हैं, ठीक है। इसको F1 F2 ना मान के हम Fe मान लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन0 क्या होता है, Q1 Q2। अब भाई आप दोनों क्यू लिया है तो क्या क्यू स्क्वायर नहीं कर सकते, बटे आर स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब इन्हीं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल, चलिए लिख लेते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, एवं करके डाल लेते हैं, एवं गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा भाई, इसको मान लेते हैं Fg, ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। कितना होता है G m1 m2 यानी कि m स्क्वायर भी कह सकते हैं, बटे r का स्क्वायर। भाई यही तो होता है ना, ये गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला हो गया, गुरुत्वाकर्षण फॉर्मूला हो गया, ये वैद्युत जो कूलाम के नियम से आया है। अब अगर हमें इसका क्या निकालना, तुलना ही तो करनी है भाई, कितने गुना है, तो हम इसको क्या करें, समीकरण 1/2 कर ले, समीकरण 1/2, ठीक। चलिए तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा Fe बटे Fg बराबर, Fe का मान, इसका मान रख देते हैं, चलिए 9 × 10⁻9 गुणा Q स्क्वायर, मतलब 3.2 इंटू 3.2 दो बार, और माइनस का 19 है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 38। ये बात तो आप समझ ही गए होंगे। बटे में क्या है, आर स्क्वायर है, और इसके पूरे बटे में कैपिटल जी, हाँ कितना मान होता है, 6.67 इंटू 10 की पावर, या आप 6.6 मान लीजिए, सिंपल सा 6.6 10 की पावर -11, तो यही होता है ना, कैपिटल जी का मान यही होता है, ठीक है। तो 6.6 मान लीजिए, 6.7 मान लीजिए आप, ठीक है, 6.67 होता है, आप 6.7 मान लीजिए, 10 की पावर -11, m स्क्वायर मतलब 6.6 इंटू 6.6 इंटू 10 की पावर 27 का दुगना करेंगे, माइनस का 54, ये हो जाएगा ना, और इसके भी नीचे बटे में क्या रहेगा, आर स्क्वायर। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये आर दोनों में सेम है, भाई सेम ही तो रहेगा, तो ये वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इतना गुणा तो मैं करने वाला है नहीं, आप करके देखिएगा आराम से, कमेंट बता दीजिएगा हुआ कि नहीं हुआ आपसे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका कुछ इस तरह से आएगा, Fe बटे Fg बराबर कितना आ रहा है भाई, कैलकुलेशन पहले ही कर रखा है हमने, 3.158 इंटू 10 की पावर 35, या हम ऐसे कह सकते हैं Fe बराबर 3.158 इंटू 10 की पावर 35 इंटू Fg, ठीक है। तो पूछ रहा था कि वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है, तो देखिए Fg के साथ ये गुने में है ना, तो कितना गुना है, अतः यहाँ पे लिख दीजिएगा वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से 3.158 इंटू 10 की पावर 35 गुना है, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये कैलकुलेशन एक बार आप जरूर करके देखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। कह रहा दो धनावेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, ठीक। आर का मान कितना दे रखा है, 0.1 मीटर की दूरी पर हैं। कह रहा है एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षण करते हैं। अब धनावेश है तो प्रतिकर्षण करेंगे ही, कितना, 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम हो, भाई माना दोनों आवेश Q1 व Q2 हैं, अतः
ठीक है। अतः प्रश्नानुसार Q1 प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रो कूलाम। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, क्यों भी आगे पता चलेगा। कह रहा तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। भाई क्या ज्ञात करना है हमें, Q1, Q2 का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमें प्रश्न में क्या रखा है। कैसे ज्ञात करते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आप एक फॉर्मूला जान लीजिए। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है ना। चलिए एक काम करते हैं, इससे काम नहीं चलेगा क्योंकि हमें दिया क्या रखा है, Q1 प्लस Q2 दे रखा है। तो यहाँ पे अगर इस फॉर्मूले में हम क्या करें, प्लस का 2ab जोड़ दें और माइनस का 2ab घटा दें तो कोई समस्या तो है नहीं भाई, लिखा तो वही है। लेकिन यहां से अगर हम देखें तो ये फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab मिलकर क्या बन गया, माइनस का 4ab। इसी फॉर्मूले को हम Q1 Q2 से रिप्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 बराबर Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4 Q1 Q2। इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने इस फॉर्मूले को चेंज किया। ठीक है, चलिए इसे हटाते हैं यहाँ से। देखिए हमें जरूरत, आपने उस फॉर्मूले में देखा होगा a इंटू बी की थी, यानी कि Q1 इंटू Q2 की भी जरूरत पड़ेगी। तो हम सिंपली कुलाम के नियम अगर लगाए तो Q1 Q2 वहां से मिल सकता है। ठीक है, कुलाम के नियम से, कुलाम के नियम से, ठीक है, कुलाम के नियम से F बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। चाहिए क्या भाई, Q1 Q2 चाहिए, तो Q1 Q2 बराबर क्या हो जाएगा, F इंटू आर स्क्वायर बटे, भाई ये इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 10 की पावर 9, वो नीचे आ जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 9। मान रख दीजिए भाई, F का मान 18, आर इसका मतलब 0.1 इंटू 0.1 बटे 9 गुणे 10 की पावर माइनस खाली 9। देखिए इस पॉइंट को दोनों को हटाएंगे, यहाँ पे 10 की पावर 2 आ जाएगा नीचे, 9 दूनी 18, तो Q1 Q2 बराबर 2 तो मिला, 9 2 11, ऊपर जाके माइनस में तो 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 11, मात्रा क्या आ जाएगा, कुलाम स्क्वायर। क्यों, क्योंकि Q1 Q2 थे। अब सबसे बड़ी समस्या ये कि माइक्रो कुलाम में यहाँ दिया है ना, तो उसको माइक्रो कुलाम में बना लेते हैं। तो अगर हम क्या इसको लिख सकते हैं Q1 Q2 बराबर, क्या इसमें से एक जीरो उधार ले लें, माइनस तो वैसे भी 11 पर है, एक और जीरो ले लेंगे तो माइनस 12 हो जाएगा। तो क्या 20 गुणे 10 की पावर माइनस का 12 लिख सकते हैं, और ये क्या आ गया, कुलाम स्क्वायर। यहां से अगर आप देखें, ठीक है, चलिए अगर यहां से आप देखें तो हमें मिल क्या रहा है, Q1 Q2 बराबर 20, 10 की पावर माइनस 12 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस 6 का स्क्वायर, और 10 की पावर माइनस 6 क्या होता है, माइक्रो होता है, तो क्या माइक्रो स्क्वायर लिख सकते हैं, और कुलाम स्क्वायर दिए हुआ है। ठीक हो गया आराम से। अब फॉर्मूला लगाते हैं, चूंकि भाई Q1 प्लस Q2 का तो एक समीकरण पता है, अलग अलग मान निकालने के लिए Q1 माइनस Q2 का एक समीकरण चाहिए। चूंकि Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, वही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर। लगा ये भी सकते थे Q1 स्क्वायर प्लस Q2, लेकिन फिर मान कैसे लाते, इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया, माइनस 4 Q1 Q2, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर, भाई Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से 9 माइक्रो कुलाम का होल स्क्वायर माइनस 4, और Q1 Q2 का मान कितना दे रखा है, इंटू 20 माइक्रो स्क्वायर कुलाम स्क्वायर। यहां से अगर हम देखें Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर 9 9 81 माइक्रो स्क्वायर कुलाम स्क्वायर, दोनों पे लग जाएगा, माइनस 4 दूनी 8 यानी कि 80 माइक्रो स्क्वायर कुलाम स्क्वायर। अगर इस स्क्वायर को हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा, तो Q1 माइनस Q2 बराबर, देखिए 81 में से 80 गया, एक बचा, तो एक का अंडर रूट से एक बाहर आएगा, और माइक्रो स्क्वायर कुलाम स्क्वायर का एक माइक्रो बाहर आ जाएगा, एक कुलाम बाहर आ जाएगा। ये हो गया समीकरण 2। कुछ ना करिए, इनको सॉल्व कर लीजिए, सिंपल सी बात है। अगर हम समीकरण 1 प्लस 2 कर दें तो देखिए Q1 Q1 मिलके 2 Q1, Q1 Q2 माइनस का Q2 प्लस का कैंसिल हो गया, 9 1 क्या हो गया, 10 माइक्रो कुलाम,
काट दीजिए, 2 पंजे 10, तो Q1 का मान आ गया 5 माइक्रो कूलम। आप किसी में रख दीजिए समीकरण, हाँ 1 में रख दें, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा भाई, देखिए 5 + Q2 बराबर 9 माइक्रो कूलम। ठीक, तो Q2 का मान कितना आ जाएगा भाई, 5 इधर जाएगा, 9 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा 4 माइक्रो कूलम। Q1 और Q2 के मान अलग अलग आ गए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग क्या कह रहा है, कह रहा है +2 माइक्रोकुलाम तथा +6 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। तो ठीक है, प्रतिकर्षित करेंगे क्योंकि दोनों समान आवेश हैं। कह रहा है यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकुलाम का आवेश और दिया जाए तो अब बल कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैं दे रखा है, दिया है Q1 बराबर प्लस का 2 माइक्रोकुलाम, चेंज कर लीजिए, 2 × 10⁻⁻6 कुलाम हो जाएगा। Q2 बराबर प्लस का 6 माइक्रोकुलाम, इसको भी चेंज कर लीजिए, 6 × 10⁻⁻6 कुलाम हो जाएगा। कह रहा है दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। F का मान कितना दे रखा है, 12 न्यूटन दे रखा है। इन आवेशों में से प्रत्येक को -4, ठीक है वो बात की बात है, क्योंकि फिर हमें F निकालना है। अगर भाई निकालना क्या, हमें F निकालना है, दोनों को -4 कुलाम का माइक्रोकुलाम का आवेश दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात कि हमें बल निकालने के लिए दूरी पता होनी चाहिए, तो आवेशों के बीच की दूरी पहले निकाल लेते हैं कितनी होती है। ठीक है, मान लीजिए 2 आवेश रखे थे Q1 और Q2, इनके बीच जो है प्रतिकर्षण बल लगना, तो कुछ ना कुछ तो दूरी होगी ना, अब वो दूरी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लगाते हैं, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा, F बराबर 9 × 10⁻9। आपको पता होगा ऐसा क्यों लिखा, 1/4 पे ऐसा नोट कीजिएगा। Q1 Q2 यानी कि Q1 Q2 अपॉन R², R² को इधर ले आते हैं, F कहाँ चला रहेगा, नीचे चला रहेगा, तो क्या हो जाएगा 9 × 10⁻9। मान रख दीजिए Q1 का मतलब 2 × 10⁻⁻6। भाई प्लस के साथ माइनस के साथ नहीं रखना है आपको, मुझे 20 में रखना है, आपको चिन्ह के साथ ही रखना है, सिर्फ इसका परिमाण रखना है। Q2 बराबर 6 × 10⁻⁻6, F नीचे आके क्या हो गया, 12 हो गया। कैंसिल हो रहा कुछ, 2 × 12, 6 खत्म, कितना बचा, R² बराबर 9 × 10⁻9। देखिए माइनस का 6 माइनस का 6 माइनस का 12, माइनस का 12 प्लस का 9 क्या 10⁻⁻3 बचा मीटर स्क्वायर। R² का ही मान चाहिए, तो अंडर रूट करने से कोई मतलब तो है नहीं। ठीक, तो ये हमारे पास आ गया R² का मान। अब क्या कह रहा है, प्रत्येक को -4 माइक्रोकुलाम का आवेश और दिया जाता है, तो प्रत्येक को -4 माइक्रोकुलाम आवेश देने पर, ठीक क्या हो जाएगा, देखिए Q1 की जगह क्या हो जाएगा, Q1 डैश क्या हो जाएगा, प्लस का 2 था, माइनस का 4 दे दिया, कितना बचा, माइनस का 2 माइक्रोकुलाम। फिर Q2 की जगह क्या हो जाएगा, प्लस का 6 था, माइनस का 4 दे दिया, कितना बच गया, प्लस का 2 माइक्रोकुलाम। अब बल, ठीक है क्या लिखेंगे, अब बल क्या हो जाएगा, F डैश हो जाएगा, और इसका मान क्या रखेंगे, 1/4 पाई ε0 Q1 डैश इंटू Q2 डैश अपॉन R² सेम रहेगा। देखिए F डैश क्यों गया, F पहले दे रखा था, अब जब इनको हमने -4 माइक्रोकुलाम का आवेश दे दिया तो अब नया बल हो गया होगा ना। तो अब आप एक चीज देखिए कि एक हो गया माइनस में, एक हो गया प्लस में, अब इनके बीच कौन सा बल लगेगा, आकर्षण लगेगा। पहले क्या लग रहा था, प्रतिकर्षण, अब कैसा लगेगा, आकर्षण लगेगा। कितना लगेगा वही निकालना है हमें, 9 × 10⁻9 Q1 डैश कितना है, 2 × 10⁻⁻6। Q2 कितना है, भाई प्लस माइनस नहीं रखेंगे कहा अभी, तो Q2 कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻⁻6। R² का मान कहाँ रखा है, ये रखा 9 × 10⁻⁻3। कुछ कट रहा, हाँ, -6 कितना हुआ, -12, -12 प्लस का 3 कितना हुआ, उस प्लस का 9 कितना हुआ, -3, और वो -3 इस -3 से क्या हो गया, कैंसिल, इस 9 से ये 9 कैंसिल हो गया।
तो अब नया जो बल आया वो क्या आया, एफ डैश बराबर आया 2 दूनी 4 न्यूटन। और ये कैसा होगा, आकर्षण होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, कह रहा दो बिंदु आवेश +9e एवं +e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। ये मान लीजिए +9e है और इससे 16 सेंटीमीटर की दूरी पर +e कोई आवेश है। कह रहे इनके बीच एक आवेश q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। तो अब एक बात बताइए, एक बात हाँ याद रखिएगा कि जब भी सजातीय आवेश हो और कह दे उनके, सजातीय मतलब एक ही चिन्ह के आवेश हो, हम कह दे कहाँ पर एक आवेश क्यों रखा जाए इनके बीच में कि वो संतुलन में हो, तो इसका मतलब ये होगा कि वो आवेश कहीं बाहर कहीं नहीं रखा होगा, इनको मिलाने वाली रेखा के ही किसी पॉइंट पर वो आवेश रखा होगा। कैसे, देखिए ये इसको इधर ढकेलेगा, ये इसको इधर ढकेलेगा और वो कहाँ हो जाएगा, संतुलन में हो जाएगा, क्योंकि उस पर परिणामी बल क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो कोई पॉइंट ऐसा आएगा जो दोनों द्वारा लगाया गया बल का परिमाण, मतलब एक इधर खींच रहा है तो उतने ही बल से इधर खींच रहा है, या इधर धक्का दे रहा है तो उतने बल से इधर धक्का दे रहा है, वो कहाँ रहेगा, संतुलन में रहेगा। लेकिन अगर दोनों कैसे हो, विजातीय हो, फिर पूछे कहाँ रखा जाएगा, तो याद रखिएगा जिसका चिन्ह नहीं देखना है, फिर देखना है किसका परिमाण कम है। जिसका परिमाण कम हो, मान लो इसका परिमाण कम हो तो इससे बाहर रख दीजिएगा इसी लाइन में x दूरी पर, इससे ये इसका परिमाण कम हो तो इससे बाहर कहीं रख दीजिएगा। लेकिन अगर सजातीय आवेश हैं तो इनके बीच में कहीं पे रखा होगा। तो अब ये कैसे आवेश है, सजातीय, तो हम मान लेते हैं, माना +9e से x मीटर दूरी पर दोनों आवेशों के बीच q आवेश रखने पर वो संतुलन में होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं इससे x दूरी पर यहाँ पे हमने कोई रख दिया q आवेश, और अब क्या ही संतुलन में होगा। अब ये संतुलन में कब होगा, अब ये मान लीजिए q आवेश रखा है, मान लेते ये प्लस का q आवेश है, ठीक है, माइनस प्लस दिया नहीं तो मान लेते इसको प्लस का q आवेश है। ये इस पे किधर बल लगाएगा, इधर की ओर लगाएगा F1 में ढकेलेगा, ये इसको ढकेलेगा F2। संतुलन की स्थिति तभी आएगी जब ये दोनों बल क्या हो, समान हो, परिमाण में सॉरी चिन्ह में क्या हो, विपरीत हो, लेकिन परिमाण में क्या हो, दोनों बराबर हो। अब इनका मतलब ये है कि हम यहाँ से कह सकते हैं, अतः संतुलन की स्थिति में कह सकते हैं F1 किसके बराबर होना चाहिए, F2 के, और माइनस चिन्ह के साथ के विपरीत होना चाहिए। ठीक, अगर हम इसका परिमाण ले लें तो ये चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस का हट जाएगा। ठीक है, हमने इसका क्या ले लिया, परिमाण ले लिया। अब इसका मान लिख देते हैं कूलाम के नियम से, F1 इनके और इनके बीच लग रहा है तो क्या हो जाएगा, 1/4π/0 9e q1 और q/r², r कितना माना है, x माना है, तो x² हो जाएगा बराबर F2 इनकी और इनके बीच लग रहा है भाई, ये इस पे क्या बल लगा रहा है, F2 लगा रहा है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/4π/0 e इंटू क्यू अपॉन इनके बीच की दूरी कितनी बची भाई, ये पूरी 16 थी, x निकल गई, कितना बचा 16 माइनस x ही तो बचा, कितना आ जाएगा 16 माइनस x का स्क्वायर। कुछ कट रहा है, ये पूरा मर गया, ये QE से ये QE भी खत्म। ये 9y(x²) अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि इससे x² से ही काट सकते हैं, हमको दोनों तरफ होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो क्या इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं तो क्या हम पूरे को लिख सकते हैं 3/x का होल स्क्वायर, और इधर ऊपर 1 बचा, 1 से कोई मतलब तो है नहीं कि स्क्वायर लगाओ चाहे ना लगाओ, तो क्या 1/1 16 माइनस x का पूरे का होल स्क्वायर लगा सकते हैं। अब ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास बचा 3/x बराबर 1/16 माइनस x, यही बचा। चलिए 16 3 48
और फिर माइनस का 3x बराबर x, ये उधर गया प्लस में हो गया तो कितना आ गया 4x, इधर क्या आ गया 48, कटेगा हाँ, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8। अच्छा एक चीज़ हमने यहाँ पे गलत कर दी, उसे देख लीजिए, ये सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x सेंटीमीटर दूरी पर दोनों आवेशों के बीच q आवेश रखने पर वह संतुलन में होगा। तो ये x का मान क्या आएगा 12, यानी कि हम कह सकते हैं x बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा अतः प्लस 9e से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर q आवेश रखने पर वह संतुलन में होगा। ठीक, ऐसी बात लिख दीजिएगा आप, और ये लिए दोनों आवेशों के बीच। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7, समझ गए होंगे आप लोग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। देखिए कह रहा दो बिंदु आवेश जिनके मान क्रमशः 1 माइक्रोकुलाम तथा -0.2525 माइक्रोकुलाम है, वायु में एक दूसरे से 0.40 मीटर की दूरी पर रखे हैं। एक है जिस पर प्लस है 1.0 माइक्रोकुलाम, और दूसरा कितना है, इससे कितनी मीटर की दूरी पर 0.40 मीटर की दूरी पर एक दूसरा आवेश, इस पे कितना है 0.25 माइक्रोकुलाम का आवेश है। बताइए इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश रखा जाए कि उस पर कोई बल ना लगे। ठीक, देखिए अभी हमने बताया था कि सजाती होंगी तो बीच में कहीं पे ऐसा रखना होगा। अब ये क्या है विजाती है, तो विजाती में हम देखेंगे कम परिमाण, चिन्ह नहीं देखिएगा, कम परिमाण देखिएगा। तो एक बड़ा होता है या 0.25 बड़ा होता है, आप जानते हैं एक बड़ा होता है, यानी कम परिमाण किसका है 0. दूसरे आवेश का है। तो हम क्या करते हैं, इससे बाहर की ओर x दूरी पर तीसरा आवेश q रख देते हैं। एक कोई बिंदु है जिसपे तीसरा आवेश q रहता है, और मान लेते हैं कि इसकी अगर रखने पर x दूरी पर अगर कोई आवेश रखेंगे तो इस पे जो परिणामी बल होगा वो क्या होगा, शून्य होगा, यानी कि वो कैसा होगा, संतुलन में होगा। ठीक, अब हम मान लेते हैं अगर ये हमने q रखा है तो ये वाला प्लस है, इस पे क्या लगाएगा इधर की ओर F1 लगाएगा, और ये इसको इधर की ओर खींचेगा, और अगर ये बराबर हो जाएंगे तो ये कैसा रहेगा, संतुलन में रहेगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या, माना -0.25 माइक्रोकुलाम के आवेश से बाहर की ओर x मीटर, ठीक है, x मीटर दूरी पर q आवेश रखने पर वह संतुलन में होगा। ठीक है, अतः संतुलन की स्थिति में ये जो F1 है ये क्या होना चाहिए, F2 के बराबर होना चाहिए ना। अगर हम इसका और चिन्ह कैसा होना चाहिए, विपरीत, मतलब एक दूसरे के क्या होना चाहिए, बराबर और विपरीत होने चाहिए। तो यहाँ से अगर इसका हम परिमाण निकाले तो ये जाएगा F1 बराबर F2 हो जाएगा ना। अब देखिए F1 मतलब इनके और इनके बीच, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1.0 इंटू 10⁻⁻⁶ माइक्रो लगा हुआ है, गुणे क्या है ये Q बटे R²। R मतलब भाई यहाँ से यहाँ तक दूरी लेंगे तो ये कितनी 0.40 मीटर, और x और जुड़ जाएगा कितना 0.40 प्लस x का होल स्क्वायर। F2 देख लेते हैं, F2 मतलब इनके बीच, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना आ जाएगा 0.25 गुणे 10⁻⁻6 माइक्रो लगा हुआ है, गुणे Q बटे में ये इनके बीच की दूरी कितनी मानी गई x² हो जाएगा। अब समस्या कैलकुलेशन की देखिए, ये पूरा कैंसिल, इस Q से ये Q कैंसिल, 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 कैंसिल। इसको अगर हम यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 0 आ जाएंगे, और ये आराम से 25 चक्कू 100 कट जाएगा। बचेगा क्या, देखिए इधर बचा हमारे पास, इधर बचा 1.0 हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है,
1/0.40 प्लस एक्स इस पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 पे लगा हुआ है, 1 का इसका मतलब हम लिख सकते हैं, ठीक, बराबर इधर क्या आ जाएगा 1/2 का मतलब 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। ये हो सकता है कि नहीं। अब देखिए आप तो कि ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 2, क्या बचेगा हमारे पास, जगह है बची, यहाँ लिख देते हैं, ये हमें बचेगा 1/0.40 प्लस x बराबर 1/2x, मल्टीप्लाई कर ली, ये हो जाएगा 2x बराबर 0.40 प्लस x, ये x इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा x बराबर 0.40 मीटर। यानी कि दूसरे आवेश से बाहर की ओर 0.40 मीटर की दूरी पर कोई आवेश रखने पर वो कैसा रहेगा, संतुलन में होगा। ठीक है, ये हम मान चुके हैं, तो ये बात लिख दिया। अब इसके नीचे ये बात लिख दीजिएगा कि दूसरे आवेश से बाहर की ओर 0.40 मीटर की दूरी पर कोई तीसरा आवेश रखने पर, यानी क्यू आवेश रखने पर वो संतुलन में रहेगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 9। नंबर 9 देखिए क्या कह रहा, दो समान आवेश Q तथा Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक कैपिटल Q आवेश रख दिया जाता है। Q का मान ज्ञात कीजिए कि तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में हो। देखिए, एक रखा ये Q आवेश और इससे कुछ दूरी, मान लेते हैं R दूरी पर कोई आवेश क्या है, स्मॉल q है। अब समान आवेश है, मतलब इनके बीच में प्रतिकर्षण होगा। कह रहे हैं इनके बीच में, इनके मध्य बिंदु पर, मतलब इससे भी r/2 मीटर की दूरी पर और इससे भी r/2 मीटर की दूरी पर कोई कैपिटल Q आवेश रख दें और इस Q का ऐसा मान बताइए कि पूरा आवेशों का निकाय जो है वो संतुलन में हो। अब ये तभी संभव है, तीनों आवेशों का निकाय तभी संतुलन में होगा जब सब पर परिणामी बल क्या हो, शून्य हो। देखिए, अब अगर हम इस Q पे परिणामी बल की गणना करने की कोशिश करेंगे तो ये दोनों साइड से कट जाए, क्योंकि दोनों साइड हमें Q मिलेगा बराबर में, और दोनों साइड Q कट जाएगा तो Q का मान नहीं मिल पाएगा। तो हम या तो इस पे या इस पे देख लेते हैं। देखिए, ये वाला आवेश इस पे कन्फर्म इधर की ओर बल लगाएगा, क्यों, क्योंकि प्रतिकर्षण बल होगा। लेकिन अब हमें इसको संतुलन में करने के लिए इस Q को ऐसा बल लगना चाहिए कि वो इधर की ओर लगे, मतलब विपरीत लगना चाहिए इसके F1 और F2। आप समझ गए होंगे, तभी तो ये संतुलन में रहेगा। तो अगर हम देखें तो हम यहाँ से कह सकते हैं, इसको पॉइंट A मान लेते हैं, इसको पॉइंट B मान लेते हैं। तो बिंदु A पर संतुलन की स्थिति में हम यहाँ से कह सकते हैं, बिंदु A पर संतुलन की स्थिति में हम कह सकते हैं कि F1 बराबर माइनस का F2। ठीक, अब यहाँ परिमाण नहीं निकालेंगे, क्यों, क्योंकि इससे माइनस गायब हो जाएगा और हमें जो Q का मान चाहिए होता है तो प्लस में चाहिए होता है, माइनस में चाहिए होता है। अब ये तो कंफर्म हो गया, अगर ये दोनों माइनस में है तो ये प्लस में निकलेगा, और अगर ये दोनों प्लस में है तो ये किस में निकलेगा, माइनस में निकलेगा। अब ये पता ही नहीं कौन किस में है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका चिन्ह हमें रखे रहेंगे, इसका परिमाण निकाल के इसका माइनस को नहीं हटाएंगे। तो F1 बराबर क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, Q1 Q2, यानी कि अभी हम F1 किसके कारण है, इसके कारण है, तो Q और Q मिलके क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर बटे यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, R स्क्वायर बराबर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो F2 है इसके कारण है, तो Q इंटू Q हो जाएगा यहाँ पे बटे R, करवाना हमने R/2 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए, एक Q से एक Q कैंसिल हो गया, 1/4 पाई से 1/4 पाई से कैंसिल हो गया। अब यहाँ बचा क्या हमारे पास, Q बटे R स्क्वायर बराबर, इधर क्या बचा, माइनस का कैपिटल Q अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, R स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये R स्क्वायर से R स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो Q का मान आया कैपिटल Q का, वो हम कह सकते हैं कितना आ गया, माइनस का Q/4 नीचे आएगा, माइनस इधर आएगा Q/4, यानी कि इतना आवेश अगर हम यहाँ पे रख दे तो तीनों आवेशों का निकाय क्या रहेगा, संतुलन में रहेगा। आई होप आप समझ गए क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कह रहे भुजा A वाले वर्ग के चारों कोनों ABCD में से प्रत्येक पर Q आवेश रखा गया है। तो चलिए एक वर्ग बना लेते हैं सबसे पहले हम लोग। ठीक है, ये एक वर्ग बन गया। अब आप लाइन पे ना सोचिएगा कैसा बना है, इसका भुजा ले ली गई है A B C D
सॉरी कोने ले लिए गए और प्रत्येक भुजा a सेंटीमीटर, ये सॉरी a मीटर है। अच्छा खाली a कह दिया, मीटर मीटर कुछ नहीं कहा गया। चलिए अब इन पे सब पे क्या रखा गया, q आवेश रखा गया है, q आवेश। ठीक, कह रहा बिंदु d पर रखे आवेश पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। देखिए सिंपल है, आपको क्या करना है, इस पर जो आवेश है q, इस पे तीनों के कारण अध्यारोपण का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। तीनों आवेशों के कारण बल लग रहा होगा और इस पे परिणामी बल निकालना होगा कि आखिर इस पे परिणामी बल लग कितना रहा है। ठीक, तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस क्यू के कारण इस पे मान लीजिए सी के कारण डी पर जो बल लग रहा है वो इधर की ओर लग रहा है, इसको हम लोग कह सकते हैं एफ सी डी कह सकते हैं। अब इस पे इसके कारण जो बल लग रहा होगा क्या लग रहा होगा, एफ सॉरी यहाँ पे डी सी हो जाएगा, डी पर सी के कारण बल, और यहाँ क्या आ जाएगा डी ए। और इस आवेश के कारण जो देखिए जो बल लगते हैं वो क्या लगते हैं, जो लाइन ज्वाइन कर रही है उन्हीं के अनुदिश लग रहे होते हैं ना, तो इस पे जो बल लग रहा होगा वो इसके कारण लग रहा होगा, वो इधर की ओर लग रहा होगा, यानी कि एफ डी बी यही लग रहा होगा ना। अब हमें इनका परिणामी फोर्स निकालना है, वो कैसे निकालेंगे, देखिए पहले हम इनका और इनका परिणामी फोर्स निकाल लें, और जो परिणामी फोर्स यानी कि परिणामी बल लगेगा वो इनका जो परिणामी बल लगेगा वो इसी डायरेक्शन में लगेगा ना। आप जानते हैं क्योंकि ये और ये 90 डिग्री पे और 90 डिग्री पे है तो 20 से निकलता है, आपने पढ़ा होगा वेक्टर जब चैप्टर पढ़ा होगा। ठीक है, सॉरी ये ए लिख दिया, एफ होगा। ठीक, अब इसके बीच जब ये निकाल लेंगे हम लोग तो वो और एफ डी बी इसकी डायरेक्शन एक होगी और वहां पे हम लोग बल परिणामी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छा हाँ एक चीज और, ये पता है डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस पता है, तो ये कितनी होगी, आप जानते हैं वर्ग के जो विकर्ण होता है उसका मान कितना होता है, भुजा √2 यानी कि a √2 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग लिखेंगे कि कोने D पर रखे आवेश पर A व C पर रखे आवेश के कारण बल। देखिए अगर हम सबसे पहले इस वाले बल की बात करें, यानी कि हम बात किसकी कर रहे हैं, एफ डी सी की, तो एफ डी सी बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट, क्यू इंटू क्यू मिलके क्यू स्क्वायर बटे, भाई दूरी कितनी है ए स्क्वायर, और एफ अगर हम डी ए की बात करें तो ये कितना हो जाएगा 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये भी तो होगा क्यू इंटू क्यू टू ए स्क्वायर। ठीक, अब इसकी डायरेक्शन होगी किधर होगी भाई ए डी की तरफ होगी, और इसकी डायरेक्शन किधर होगी सी डी की तरफ होगी। ठीक, तो ये लेकिन आप देख रहे हैं इसका परिमाण दोनों का क्या है, बराबर, दिशा भले अलग अलग होगी परिमाण क्या है बराबर है, यानी कि हम कह सकते हैं कि एफ डी ए डी सी परिमाण में किसके बराबर है, एफ डी सी परिमाण बराबर है एफ डी ए के। ठीक, और ये इसका मान कितना है, इसका मान है 1/4 पाई से नॉट को अगर हम के मान ले, वाली कॉन्स्टेंट मान लेते हैं, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के बराबर है। यहाँ तक हमें क्लियर हो गया। अतः परिणामी बल, परिणामी बल अगर हम एफ मान लें खाली, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट कैसे निकलता है, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा, यानी कह सकते हैं f डी सी का होल स्क्वायर प्लस f डी ए का होल स्क्वायर, भाई इनका परिमाण रखते हैं ना इसके अंदर, प्लस 2f डी सी एफ डी ए। ठीक है, डी सी और डी ए कॉस, इनके बीच का एंगल आपको दिख रहा हो कितना 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री। अब एक बात बताइए मुझे आप, देखिए ये और ये परिमाण में तो बराबर है ना, तो क्या इसको हम दोनों को, चाहे इसको डी ए बना लें, भाई इसको डी ए लिख लें, चाहे इसको डी सी कर लें, लेकिन परिमाण बराबर तो हम क्या लिख सकते हैं कि 2f डी सी मान लेते हैं। चलिए डी सी का स्क्वायर ये लिख सकते हैं ना, भाई f1 मान लें, इसको f2 मान लें, तो अगर हम f1 f2 माना है तो f1 f2 बराबर है, तो क्या हम 2f1 या 2f2 स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, प्लस cos 90 0, तो ये सब क्या हो गया 0 हो गया। तो एफ डी सी अगर बाहर ले लेंगे तो जगह वगह तो बच नहीं रही लग रहा, यहाँ पे कर ले, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, यहीं पे देख लेते हैं। देखिए f बराबर क्या आ जाएगा, एफ डी सी बाहर आ गया अंडर रूट 2 हो गया, और एफ डी सी
या एफ डी ए। अच्छा डीसी डी आप समझ गए, डीसी का मतलब है डी पर सी के कारण बल, डीए का मतलब है डी पर ए के कारण बल। ठीक, तो यहाँ से एफ डी सी या एफ डी ए का मान कितना है, के का मान के की जगह क्या था 1/4 पाई, पूरा रख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के कांस्टेंट के रखा है, जगह कम थी वरना के का मान है यही। ठीक, ये आप जान लीजिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना है क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और साथ में क्या है √2 है। ठीक, ये हमारे पास आ गया इन दोनों का परिणामी। अभी जो इन दोनों का परिणामी है वो इनके बीच से ही तो निकलेगा, आपने पढ़ा है। अब एफ ये परिणामी बीच से निकल रहा है और बी के कारण जो बल लग रहा है उसकी भी दिशा इधर है, दोनों की दिशा क्या है सेम है, तो हम कह सकते हैं अतः कोने डी पर रखे आवेश पर, कहां पे लिख दें, इनको सबको हटा देते हैं यहां से, कोई काम नहीं इनका। अतः कोने डी पर रखे आवेश पर तीनों पर रखे आवेश के कारण परिणामी बल एफ नेट अगर हम कह दें तो एक तो ये आया, कौन सा एफ आया ये वाला, ठीक है ये आया, प्लस दूसरा कौन सा है डी पर बी के कारण बल यानी कि एफ डी बी आया। ठीक, अब देखिए दोनों की दिशा सेम है तो हम सिंपल से इसको जोड़ ले सकते हैं। ठीक, अब दिशा से हमें जोड़ सकते हैं, यानी कि पहला क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर इंटू √2 प्लस एफ डी बी। ठीक, वही रखेंगे मान, बस आपको क्या रखना है यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ये तो क्यू स्क्वायर ही रहेगा। नीचे देखिए आप इनके बीच की दूरी a है तो a की जगह a स्क्वायर, √2 की जगह क्या आ जाएगा खाली 2 आ जाएगा। अब ये आ गया एफ नेट। ठीक, तो यहाँ से अगर हम देखें परिणामी बल आ कितना रहा है, सबको हटाते हैं तो एफ नेट कितना आ गया है हमारे पास, देखिए इसमें से कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए स्क्वायर, बचा क्या इधर बचा √2 और इधर बचा 1/2। ये हमारा आ गया कोण डी पर नेट फोर्स, ये हमारा आ गया नेट बल। अब आप बात करते हैं कि इसकी दिशा किधर होगी। ठीक है, इसकी दिशा क्या होगी, हम कह सकते हैं कि बी डी के किधर होगी, सॉरी इसकी दिशा होगी बी डी के अनुदिश। भाई इनका नेट फोर्स इधर लग रहा था और बी का भी डी के साथ नेट फोर्स जो इधर ही लगेगा ना, तो इसकी दिशा किधर होगी बी डी के अनुदिश होगी। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा। ये 10 क्वेश्चंस मैंने कुछ कराए जो इंपॉर्टेंट मुझे लगे थे। तो अब जो हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे वो डालेंगे गॉस की थ्योरम की, ठीक है नेक्स्ट चैप्टर की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।